Class 9 boy shoots at teacher in US Nagar school after scolding. क्लास 9 बॉय, कक्षा 9 में पढ़ने वाला एक लड़का शूट्स गोली मार देता है एट टीचर अपने टीचर को, अध्यापक को, इन यूएस नगर। यूएस नगर का मतलब है उधम सिंह नगर स्कूल, उधम सिंह नगर के एक स्कूल में। आफ्टर बाद स्कोल्डिंग, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो कहने का मतलब यह है कि उधम सिंह नगर के एक स्कूल में जब टीचर के द्वारा एक कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र को डांट दिया जाता है तो वो लड़का अपने टीचर को ही गोली मार देता है। ये पोर्शन इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है गगन सिंह हैड स्कोल्डेड द बॉय फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। गगन सिंह जो है वो टीचर का नाम है। हैड स्कोल्डेड, तो गगन सिंह ने डांटा था। ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है और मेन वर्ब स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो गगन सिंह ने डांटा था द बॉय लड़के को, फॉर के लिए, नोट नहीं, कंप्लीटिंग, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, हिज उसका, होमवर्क काम। तो गगन सिंह ने इस लड़के को इसलिए डांटा था क्योंकि इसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। आफ्टर विच ही केम टू स्कूल, आफ्टर विच इसके बाद, यानी कि जब उसको डांट दिया गया तो उसके बाद ही वह केम आया टू स्कूल, स्कूल में। देखो ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो इसके बाद ही केम, वो आया टू स्कूल, स्कूल में। आर्म्ड, आर्म का मतलब होता है हथियार से लैस होकर के, हथियार लेकर के। विद ए .315 बोर कंट्री मेड पिस्टल, वो 315 बोर का, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको .315 कहेंगे। तो इतने बोर का एक कंट्री मेड यानी कि देशी, यानी कि देश में बना हुआ पिस्टल लेकर के वो आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड और ओपनड फायर, और उसने फायर ओपन कर दिया। ठीक है, फायर ओपन करने का मतलब गोली चला दी। अब चलिए इधर आ जाइए न्यूज को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए। यहाँ लिखा है ए क्लास 9 स्टूडेंट ओपनड फायर। एक क्लास 9 स्टूडेंट, एक कक्षा 9 के स्टूडेंट छात्र ने ओपनड फायर, फायर ओपन कर दिया अर्थात गोली चला दी। एट हिज टीचर, अपने टीचर के ऊपर, यानी कि टीचर को गोली मार दी। एट गुरु नानक स्कूल, गुरु नानक स्कूल में। इन काशीपुर, काशीपुर के अंदर, जो कहाँ आता है? उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। ऑन वेंसडे, और ये घटना कब घटित हुई? वेंसडे को। देखो इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वेंसडे। आफ्टर बीइंग अलेजली स्कोल्डेड, आफ्टर बाद, और ये घटना कब घटित हुई, किसके बाद? बीइंग अलेजली स्कोल्डेड। अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, स्कोल्डेड डांटने से मतलब होता है। ओवर को लेकर के, होमवर्क, होमवर्क को। और ये घटना जो घटित हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि होमवर्क को लेकर के उसके टीचर ने उस लड़के को डांट दिया था। गगन सिंह 40, तो गगन सिंह नाम के ये टीचर जिनकी उम्र 40 साल है, सस्टेन्ड ए बुलेट वुंड। देखो सस्टेन ए बुलेट वुंड का मतलब हो गया, बुलेट का मतलब गोली से होता है, वुंड का मतलब जख्म होता है, और सस्टेन वुंड का मतलब होता है जख्म हो जाना। अब बुलेट बीच में इसमें आ गया तो गोली लगने से
जख्म हो जाना। तो गगन सिंह को गोली लगने की वजह से वो घायल हो गए टू हिज शोल्डर, कहाँ पे, शोल्डर पे, कंधे पे, एंड वॉज रश्ड टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल। देखो रश का मतलब होता है आनन फानन में ले जाना, एकदम से ले जाना, जल्दी से ले जाना। तो उनको जो है जल्दी से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, वेयर जहाँ पे डॉक्टर्स सेड, डॉक्टर्स ने कहा ही इज स्टेबल, ही वह इज है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो स्थिर हैं, अर्थात उनकी हालत जो है स्थिर बनी हुई है। स्थिर बनी होने का मतलब है कि अभी जो है ना तो कोई हालत में ज़्यादा सुधार हो रहा है और ना ही ज़्यादा कोई बिगाड़ हो रहा है, ठीक है। पुलिस सैड सिंह हैड reprimanded the boy on Tuesday for not completing his homework. पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, सिंह हैड रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंड का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना। पुलिस ने कहा कि सिंह ने डांट लगा दी थी द बॉय, लड़के को, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन यानी कि मंगलवार को, फॉर नॉट कंप्लीटिंग, पूरा ना करने के लिए, हिज होमवर्क, उसका होमवर्क, ठीक है। यानी कि लड़के ने होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसको फटकार लगा दी गई थी टीचर के द्वारा। लीविंग द टीन सीदिंग विद रेज, लीविंग, लीव का मतलब छोड़ना होता है। क्या मतलब कि जब डांट लगा दी टीचर ने तो क्या हुआ कि वो ये जो टीन था, टीन का मतलब क्या होता है, किशोर, है नहीं। और किशोर किसको कहते हैं, जिसकी एज 13 साल से लेकर के 18 साल के बीच होती है उसको टीन कहते हैं या टीनेजर कहते हैं। तो जो टीनेजर था, ये जो किशोर था, ये जो लड़का था, सीदिंग विद रेज, सीदिंग विद रेज का मतलब होता है क्रोध में भुनना, जैसे किसी का चेहरा क्रोध से तमतमाता है ना, गुस्से से, उस स्थिति को कहते हैं सीदिंग विद रेज। तो जब उसको डांटा गया तो ये लड़का जो है गुस्से में तमतमाने लगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रिटर्नड, ही वह रिटर्न वापस लौटा, विद ए .315 बोर कंट्री मेड पिस्टल। तो अगले दिन जब वो लौटा तो उसके पास जो है एक .315 बोर का कंट्री मेड पिस्टल था, अर्थात देसी तमंचा था उसके पास। एंड शॉट एट हिज टीचर, एंड और शॉट एट, उसने गोली चला दी, हिज टीचर, अपने टीचर के ऊपर। स्पार्किंग पैनिक, स्पार्क का मतलब क्या होता है, चिंगारी भड़कना। तो इससे पैनिक भड़क गया, अर्थात इससे भय का माहौल पैदा हो गया अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच, एंड स्टाफ, और वहाँ पे जो स्टाफ था उसके बीच। सेवरल स्टूडेंट्स फ्लेड देयर क्लासरूम्स इन फियर, सेवरल, अनेक, स्टूडेंट्स, छात्र, फ्लेड, भागे। देखो फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लेड होती है, तो सेकंड फॉर्म आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अनेक छात्र दौड़े, दियर क्लासरूम, अपने क्लासरूम की ओर, इन फियर, भय में, एज द स्कूल मैनेजमेंट रश्ड सिंह टू हॉस्पिटल, और जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो स्कूल का प्रबंध, स्कूल की व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, रश्ड सिंह टू हॉस्पिटल, वो जो है सिंह को हॉस्पिटल लेकर के चले गए। द बुलेट ब्रस्ट पास्ट हिज शोल्डर, देखो ब्रश पास का मतलब, ब्रश पास्ट का मतलब होता है छू कर निकल जाना, है नहीं। तो ये जो गोली थी जो उस लड़के ने अपने टीचर पे चलाई, तो ये ब्रश पास, छू कर के निकल गई हिज शोल्डर, उनके कंधे को, यानी कि हल्का फुल्का जख्म हुआ, पूरा करके नहीं लगी। ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही वह, इज है, आउट ऑफ बाहर, डेंजर खतरे से, वो खतरे से बाहर है फिलहाल। बट लेकिन रिमेन्स अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, बट लेकिन रिमेन का मतलब होता है रहना, अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन है, सॉरी ट्रीटमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अभी वो जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है,
ऑब्जर्वेशन का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि कोई मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर की निगरानी में है, तो उसको क्या कहेंगे, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर्स ट्रीटेड हिम सैड, डॉक्टर्स, जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं टीचर को, इलाज कर रहे हैं जो टीचर का, हिम सैड, यानी कि जो टीचर का इलाज कर रहे हैं उन डॉक्टरों ने ऐसा कहा। द स्टूडेंट फ्लेड, ये जो स्टूडेंट था, ये जो छात्र था, फ्लेड ये भाग गया, आफ्टर द शूटिंग, यानी कि गोली चला देने के बाद ये छात्र वहां से भाग गया। एंड पुलिस हैव लॉन्च्ड, देखो लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, और पुलिस ने शुरू कर दिया ए सर्च ऑपरेशन, एक तलाशी अभियान, ठीक है। और हैव आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। याद रखना, जब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वहां पे। एंड पुलिस हैव लॉन्च्ड, और पुलिस ने शुरू कर दिया ए सर्च ऑपरेशन, एक तलाशी अभियान। इन नियर बाई एरियाज, इनमें नियर बाई का मतलब आसपास का, एरिया का मतलब क्षेत्र, तो जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, वी हम आर हैं इन्वेस्टिगेटिंग जांच कर रहे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि वी सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। तो जब इज एम आर इनमें से कोई एक आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हम जांच कर रहे हैं, द केस, इस मामले की, इन डिटेल, डिटेल में, यानी कि विस्तार से हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। द एक्यूज्ड स्टूडेंट, द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, स्टूडेंट छात्र, तो जो आरोपी छात्र है विल बी कोर्ट सून, उसको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। देखो कोर्ट कोई अलग से वर्ब नहीं है, ये कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म कहलाई जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब विल आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। लेकिन जब विल भी आ जाए या शैल भी आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो जो आरोपी छात्र है उसको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, वी हम, आर हैं ऑल्सो भी, प्रोवाइडिंग, प्रोबिंग, सॉरी, प्रोब का मतलब भी जांच करना होता है। हम जांच कर रहे हैं हाउ, कैसे, ए स्टूडेंट गोट एक्सेस टू ए फायर आर्म, कि हाउ कैसे ए स्टूडेंट, एक छात्र, गोट एक्सेस पहुंच बना ली, टू ए फायर आर्म, एक हथियार तक। तो हम जो है इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आखिर एक छात्र ने हथियार तक पहुंच कैसे बनाई, उसको ये हथियार मिला कहां से। एंड वॉट एग्जैक्टली लेड हिम टू टेक सच एक्सट्रीम स्टेप, एंड और वॉट क्या एग्जैक्टली सही मायनों में, लेड हिम उसको आगे लेके गया, यानी कि उसको उकसाया, टू टेक लेने के लिए, सच ऐसा, एन एक्सट्रीम स्टेप, एक्सट्रीम स्टेप का मतलब होता है बड़ा कदम। तो कहने का मतलब यह है कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि सही मायनों में वो कौन सी बात रही जिसकी वजह से इस छात्र ने इतना बड़ा कदम उठाया। सैड ये बात कही अभय सिंह ने, जो एसपी काशीपुर के एसपी हैं। एसपी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक। इन प्रोटेस्ट मतलब विरोध में, द उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स, जो उधम सिंह नगर एसोसिएशन है, किसकी एसोसिएशन, ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स की, है नी, जो इंडिपेंडेंट
स्कूल हैं, जो स्वतंत्र स्कूल हैं, जो उनका एसोसिएशन है उधम सिंह नगर में, तो उसने विरोध में क्या किया, हैज अनाउंस्ड, घोषणा कर दी, क्लोजर, बंद की, ऑफ स्कूल्स, स्कूल की, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, यानी कि इस एसोसिएशन ने घोषणा की कि थर्सडे को जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। वी मस्ट कंडेम, वी हमको मस्ट चाहिए, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या भर्त्सना करना, तो हमें निंदा करनी चाहिए दिस क्राइम, इस अपराध की, एंड स्टैंड इन सोलिडेरिटी, एंड और स्टैंड, और हमें खड़े होना होगा या खड़े रहना चाहिए, इन सोलिडेरिटी, सोलिडेरिटी का मतलब होता है एकता। तो यहाँ पे दो वर्ड, एक तो ये कंडेम आया है, अच्छा ये कई बार यूज होता है, इसको याद कर लेना, और सोलिडेरिटी भी बहुत बार यूज होता है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो हमें इस अपराध की निंदा करनी चाहिए और हमें एकजुट होकर के खड़े होना चाहिए विद द विक्टिम, पीड़ित के साथ। वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, वी हम डिमांड, मांग करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन, कठोर कार्यवाही की, अगेंस्ट, खिलाफ, द एक्यूज्ड, आरोपी के। तो हम मांग करते हैं कि आरोपी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, कठोर कार्यवाही हो, एंड दोज, और उन लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही हो, हु, जो, प्रोवाइडेड, जिन्होंने प्रोवाइड कराया, जिन्होंने उपलब्ध कराया, हिम, उसको, किसको, छात्र को, विद द इलीगल गन, इलीगल का मतलब गैरकानूनी और गन का मतलब बंदूक, तो उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये गैर कानूनी बंदूक इस लड़के को उपलब्ध कराई। सैड, ये बात कही विजय गिरधर ने, ए मेंबर, जो कि एसोसिएशन के एक मेंबर हैं, एक सदस्य हैं। तो भाई इस तरह की जो घटनाएं हैं बाकी बड़ा सोचने पे मजबूर करती हैं, क्योंकि पहले हमने सुना है कि ऐसा भी वक्त था कि टीचर स्टूडेंट्स को पीटते थे और कस के पीटते थे, तब तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। अब ठीक है, पीटने पे पाबंदी है, नहीं पीट सकते, तो थोड़ा बहुत भाई, अब ये तो सही कह नहीं सकते किस हद तक डांटा था, लेकिन डांटने से उसको गोली मार देना, ये तो थोड़ा सा अजीब सा मामला हो गया ना। भाई बच्चा काम नहीं करेगा तो हल्का फुल्का उसको कुछ तो कहना भी पड़ेगा ना, नहीं तो वो रिजल्ट कहाँ से आएगा। उसके घर वाले तो फिर स्कूल को, टीचर्स को ब्लेम करेंगे। तो अब जांच में पता लगेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन, मतलब एग्जैक्ट कोज क्या रहा या एग्जैक्ट जो हैपनिंग थी वो क्या थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।